फ्री सर्विस हैज नो रिस्पेक्ट। अगर आप फ्री में, मुफ्त में, आप मुफ्त में निशुल्क कोई भी चीज किसी को भी दे रहे हो ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू है। इसलिए कहते हैं फ्री सर्विस हैज नो रिस्पेक्ट। सो नेवर ऑफर एनीथिंग फॉर फ्री, सो नेवर ऑफर एनीथिंग बाय फॉर फ्री। तो हम ये एक्चुअली सुधा मूर्ति जी हैं। सुधा मूर्ति जी ने एक उनका एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले। आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और एटॉमी एकेडमी एटॉमी इंडिया के अंदर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूं, कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं। ठीक है, तो सुधा मूर्ति जी को कौन नहीं जानता? सुधा मूर्ति जी को मेरे ख्याल से इस देश के अंदर में हर कोई जानता होगा। सुधा मूर्ति जी कहती हैं मुफ्त में जो मिलता है उसका आदर सम्मान कोई नहीं करता। फ्री में जो मिलता है ना उसका आदर सम्मान कोई नहीं करता, इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी मुफ्त में ना दे। इसलिए कभी भी किसी को भी मुफ्त में कुछ भी ना दे। सुधा मूर्ति जी कौन है? एक इंजीनियरिंग टीचर है, लेखक है, एक सोशल वर्कर भी है, वो चेयरपर्सन भी है इन्फोसिस फाउंडेशन की, और वो पत्नी है श्री नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति जिन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी, उनकी वो धर्मपत्नी है श्री सुधा मूर्ति जी। वैसे भी सुधा मूर्ति जी को ने कोई नाम की मोहताज नहीं है, बहुत जाना पहचाना नाम है, लोग जानते हैं उन्हीं के नाम से, ना कि नारायण मूर्ति की वाइफ है इस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुधा मूर्ति जी की एक कहानी। वो कहती है, उन्होंने उन्हीं के शब्दों में ये एक सेमिनार में बताया था, कोई फंक्शन में वो गई थी, तो उसी फंक्शन का कुछ बातें हम करेंगे और ये बात हमारे बिजनेस से भी कैसे रिलेट करती है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं सुधा मूर्ति जी की एक कहानी। वो कहती है हमें अपने बच्चों सहित किसी के लिए भी पूरी तरह से मुफ्त में कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों सहित किसी के लिए भी मुफ्त में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपके बच्चे छोटे हैं, समझदार नहीं है, अभी बड़े नहीं हुए, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा, आपका हक है, वो माँ बाप को आप करना पड़ेगा, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं करना चाहिए। इट मीन्स अगर आपका लड़का बोलता है मुझे एक पेन लेके चाहिए, एक पेंसिल लेके चाहिए, एक खिलौना लेके चाहिए, छोटा बच्चा है आपका, तो आप पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो एक थोड़ा सा आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू इस लेसन को कंप्लीट कर देगा तो मैं तेरे को दे सकता हूं। तो आपने उसके बदले में जो चीज आपको उसको देना, उसके बदले में आपने उससे कुछ काम करवा लिया। ठीक है, इसी तरह से घर के छोटे मोटे काम होते हैं जो माँ के हेल्प कर सकता है छोटा बच्चा आपका। ठीक है, और बड़े हो जाते बच्चे, जब आजकल तो दुनिया ऐसी हो गई है कि बच्चा कमाता नहीं है, बहुत से लोग माँ बाप ही उनको पोस रहे, तो इस वक्त तो आपको उनको तो फ्री में खाना भी नहीं देना चाहिए। अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, कमाने के लायक उसकी उम्र हो चुकी है और वो कुछ काम धंधे नहीं कर रहा है ना, तो आपको घर में ना रहने देना चाहिए उसको, ना फ्री में खाना भी खिलाना चाहिए। मुफ्त में, फ्री में, जब तक उसको ये 2 टाइम की रोटी, एक छत मिल रही है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं ना, तो तब तक उसको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आगे बात करते। अगर करते हो तो मत करो, मुफ्त में अगर आप मदद करते हो तो मत करो। आप अपने जीवन में माता पिता के प्यार को छोड़कर जीवन में सब कुछ पा सकते हो। आप अपने जीवन में एक ही चीज है जो है माता पिता का प्यार, वो छोड़कर सब कुछ पा सकते हो। यह सच है, लेकिन इसे मुफ्त में ना करें, क्योंकि वास्तव में यह अंत में बहुत महंगा हो जाता है। वास्तव में अंत में ये बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए हमेशा एक निश्चित राशि ले। आपको कभी भी किसी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट भी करना हो तो फ्री में ना करें। अगर आप कोई चीज किसी को दे रहे हो, अगर मैं ये
पेन किसी को दे रहा हूं, इस पेन की वैल्यू अगर मुझे 10 रुपये मिली, 10 रुपये आई हुई है, 10 रुपये में मैंने खरीदा हूं और मुझे फ्री में बांटना है, तो कम से कम 1 रुपया तो भी मुझे इस पेन का चार्ज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा सुधा मूर्ति जी का कहना है और वो प्रैक्टिकल बोलती हैं। और किसी के साथ हम कोई काम चालू करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट फ्री में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री का कोई सम्मान नहीं करता। जो चीजें हमें फ्री में मिलती है ना, उसका हम सम्मान नहीं करते। उन्होंने एक कहानी बताई, उनके साथ तो बहुत सारी कहानियां घटित हुई है, बहुत सारे हादसे हुए, बहुत सारे लोगों के उनके एक्सपीरियंस है उनके पास में। तो उन्होंने कहा कि वो हुबली के एक छोटे से गांव में रहती थी, शिगांव करके गांव का नाम है। उनके गांव में स्कूल एटलस अवेलेबल नहीं था। जो बच्चों की स्कूल्स थी वहाँ स्कूल एटलस अवेलेबल नहीं था। सुधा मूर्ति जी ने सोचा कि मेरे पास तो अभी बहुत पैसे हैं और मैं स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल एटलस अवेलेबल करा सकती हूँ। तो उन्होंने इस काम पे काम करना शुरू किया, स्कूल एटलस बनाना शुरू किया। उन्होंने स्कूल एटलस बनाए और हुबली के उस शिगांव गांव के अंदर में जो स्कूल है वहाँ बच्चों को वो एटलस बांटे गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद मूंगफली का सीज़न आता है। हम जानते हैं जो मूंगफली होती है, मूंगफली का सीज़न आता है और शाम में गांव में लोग बेचने के लिए बैठते हैं मूंगफली। कुछ भून के बेचते, कुछ कच्ची मूंगफलियाँ बेचते, खेत से तोड़कर लाए ताजी ताजी और बेचना चालू करते हैं। तो सुधा मूर्ति जी वो गाँव गई थी, मूंगफली का सीज़न चालू हो गया था। उन्होंने भी एक मूंगफली वाले के पास उनकी गाड़ी रोकी है, वो गई और उन्होंने बोला कि मुझे मूंगफली दीजिए, हाफ के जी 1 kg जो भी उनको रिक्वायर्ड होंगी। सामने वाले ने बोला हाँ जी, उसने तोला, बोला मैडम आपका बैग दीजिए, झोला दीजिए मूंगफली रखने के लिए। सुधा मूर्ति जी ने कहा नहीं मेरे पास बैग नहीं है, आप प्लास्टिक बैग में दे दीजिए। तो मूंगफली वाला बोला नहीं मैम, प्लास्टिक बैग तो बैन हो चुके, सरकार ने बंद कर चुके, तो प्लास्टिक बैग भी नहीं है। सुधा मूर्ति जी को बहुत अच्छा लगा कि प्लास्टिक बैग इन लोगों ने वापरना बंद कर दिया, अवेयरनेस आ चुका है गाँव के अंदर। तो सुधा मूर्ति जी ने कहा ठीक है आप कागज में बांध कर दीजिए। अब वो फल्ली वाला बोला, मूंगफली वाला, मेरे पास कागज भी नहीं है मैडम। तो सुधा मूर्ति जी ने कहा कि भाई मैं नहीं ले सकती है, क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है, थैली नहीं है, झूला नहीं है, तो मैं कैसे रखूंगी, तो मैं आपसे अभी मूंगफली नहीं खरीद सकती, कोई बात नहीं रहने दो। तो सामने वाला का दिमाग में आया मूंगफली के, यार मेरा ग्राहक जाएगा, कस्टमर मैं खो दूंगा, मेरा एक अच्छा कस्टमर मेरा मैं खो दे रहा हूँ। तो उसने बोला रुको मैडम, और उसने किसी को, बच्चा होगा जो भी होगा उसके बाजू में, उसको आवाज़ दिया और वो एटलस मंगाया। जो एटलस सुधा मूर्ति जी ने स्कूल में बच्चों को बांटा था, क्योंकि वो स्कूल के अंदर में एटलस नहीं था, उस एटलस को बुलाया, उस एटलस के पेजेस फाड़े और उसी में सुधा मूर्ति जी को मूंगफली दिए। आप बात समझिए, सुधा मूर्ति जी ने जो एटलस बनाया था बहुत अच्छी क्वालिटी का एटलस था, 10 से 12 पेजेस का एटलस था, लेकिन उस गांव में उन्होंने किसको दिया, बच्चों को दिया, क्योंकि गांव के अंदर में जो स्कूल था उस स्कूल के अंदर में एटलस नहीं था। उनको मालूम था ये चीज, तो उन्होंने बच्चों को समझने के लिए एटलस दिया, ताकि बच्चे उस एटलस का फायदा लेके आगे बढ़े, समझ पाए एटलस क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें समझ पाए, देश को समझ पाए, दुनिया को समझ पाए। लेकिन हुआ क्या, उसका गैर वापर हुआ। जब मूंगफली वाले के पास मूंगफली लेने सुधा जी गई, खुद गई सुधा जी, तो उन्होंने देखा कि उसी एटलस के पेजेस फाड़ के उन्हीं में उनको सर्व किया जा रहा है। आप सोचिए, सुधा मूर्ति जी के सामने उन्हीं का दिया हुआ एटलस फाड़ के जब उनको सर्व किया गया, तो ऐसे कितने लोगों को वो एटलस फाड़ के लोगों ने सर्व किया होगा उसी पेज पे जो सुधा मूर्ति जी ने फ्री में लोगों को दिया। इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में हुई है सुधा मूर्ति जी के। आप देख लीजिएगा, सुधा मूर्ति जी के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देखिए उस वीडियोस को, आपको समझ में आएगा। इसीलिए सुधा मूर्ति जी कहती है कि आप फ्री में कुछ मत दीजिए, उस एटलस का कम से कम 1 रुपया तो भी चार्ज करना चाहिए था मुझे, क्योंकि फ्री में मैंने दिया, करके लोगों को वो फ्री की वैल्यू नहीं थी। अगर मेरे जेब से अगर 1 रुपया जाता था ना, या सामने वाले के जेब से मैं 1 रुपये में वो चीज़ देती थी, तो उसको मालूम था कि इस चीज़ के लिए मैंने 1 रुपया खरीदा है। अब बात करें हम एटोमी में। एटोमी एक बहुत बड़ी कंपनी है,
एक मल्टीनेशनल कंपनी है, समझ लीजिए साउथ कोरिया की कंपनी है। और जब डायरेक्ट इंडस्ट्री और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब कंपनी आई, इस कंपनी ने एक सबसे पहले चीज रखी कि रजिस्ट्रेशन फ्री। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री हर कंपनी में होता है, इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फ्री रखा और वो भी 1 साल के लिए, वैलिडिटी रखी उसकी 1 साल के लिए। अगर मैं आज ज्वाइन होता हूं एटोमी में और कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता एटोमी से, तो भी मेरी आईडी 1 साल के लिए वैलिड रहती है, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन फ्री है। एटोमी ने कम से कम ये जो फ्री वाला फंडा रखा है ना, यहाँ थोड़ा भी चार्ज हो जाता कि नहीं, आपने महीने भर के अंदर आपका इतने रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं लिए या 1 रुपये का भी परचेस नहीं किया प्रोडक्ट, आपके आईडी बैन हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। ये कंडीशन यहाँ रखनी थी, क्योंकि लोगों ने तो फ्री में आईडी लगवा दी है। जब हमने काम चालू किए, लोगों को बताया कि इस तरह की ई कॉमर्स कंपनी आ रही है, इस तरह की डायरेक्ट मार्केटिंग की कंपनी इंडिया में आ रही है, तो लोगों ने तो उनके आधार कार्ड, जो भी उनको डॉक्यूमेंट्स लगते थे हमको केवाईसी के, वो सभी डॉक्यूमेंट दे दिए। डॉक्यूमेंट क्या लगते थे हमको? एक तो उनका पैन कार्ड का नंबर लग रहा था, आधार कार्ड लग रहा था, आधार कार्ड नहीं दे सकते तो वोटिंग कार्ड लग रहा था, इसी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस लग रहा था, ये सब चीज़ें, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये चारों चीज़ें लोगों ने तो ऐसे बांटे कि जैसे कुछ हम उसके ऊपर उनको पैसे देने वाले। ठीक है, फ्री के अंदर में हमको भी फ्री में मिल रहा था, लोगों को भी फ्री में देना था, तो लोगों ने तो ऐसे बांटे, ऐसे दिए कि एक फ़ोन किए तो लोग आईडीज भेज देते थे, उनकी जो डिटेल्स थी वो सब भेज दिया करते थे। हमने उन डिटेल्स को देख के आईडी भी लगा दिए सबकी, सबको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिए। जब कंपनी 11 नवंबर 2020 में जब लॉन्च हुई 2020 में, 11 नवंबर 2020 में, उस टाइम जब हमने इन लोगों को फ़ोन किया, जिन लोगों ने हमको उनके आईडीज़ दी थी, उसमें से 99% लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए, क्योंकि उनके आईडी फ्री में लगी थी। उस टाइम अगर उस आईडी के ऊपर उनको 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये भी चार्ज हुए रहते ना, डेफिनेटली हमारा फ़ोन उठाए रहते, या खुद उन्होंने फ़ोन किए रहते कि भाई मेरे 5 रुपये तूने एक जगह इन्वेस्ट किया है, इसका मुझे रिटर्न कब मिलेगा, इसका मुझे रिटर्न कब मिलेगा। तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिए, ब्लॉक करके रख दिए। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा होता है। एक नंबर आपने ब्लॉक कर दिया, आज मेरे टीम के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरे कंपनी में, मैं जिस कंपनी में पहले नौकरी करता था, उसी के टीम मेंबर से बहुत सारे लोग, 80-90 लोग हैं, जिनको मैंने 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ज्वाइन करवाया था। इन लोगों में से कुछ लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। ठीक है, अब इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़रूरत, या इनको मेरी ज़रूरत ज़िंदगी में कभी नहीं करने वाली। सही बात है, अच्छी बात है, मेरी ज़रूरत नहीं करेंगी, लेकिन कुछ ऐसा मौका आ गया कि इनको मेरी ज़रूरत गिर गई, तो ये फ़ोन करने के लिए मुझे उस टाइम तो अनब्लॉक करेंगे। मेरा नंबर तो ब्लॉक करके रखे इन लोगों ने, लेकिन उस टाइम तो इनको मुझे फ़ोन करने के लिए, कॉल करने के लिए अनब्लॉक करना पड़ेगा, या किसी और के थ्रू पूछना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ब्लॉक करने की, ये सबसे बेकार हैबिट है हम लोगों की। देखिए, अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, जब हमने दरवाजे ही बंद कर दिए आने के, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएंगी कैसे? उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए दरवाजे तो खुले रखने पड़ेंगे ना। ठीक है, एटोमी की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं चाहिए, मत लो ना भाई। कल चलकर एटोमी से अगर मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं और मैंने कोई एक संस्था चालू करी, उस संस्था के थ्रू आपके गांव को, आपके बच्चों को, आप जिस शहर में रह रहे हो, उस गांव में रह रहे हो, जिस कस्बे में रह रहे हो, मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरी जो टीम है पूरी की पूरी, जो एटोमी से पैसा कमा रही है, वो कुछ करना चाहती है, तो आपको कांटेक्ट तो करेंगी, क्योंकि आपको, उनको तो मालूम है, मुझे तो मालूम है कि आपके गांव के अंदर में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, और मैं ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा आ रहा है, उस पैसे को तो मुझे इन्वेस्ट करना है अच्छे काम के लिए फिर से। तो मैं तो आपके गांव में आऊंगा, आपसे ही बात करूंगा ना पहला, तो फर्स्ट कांटेक्ट तो मेरा आप रहोगे, लेकिन मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा? एटोमी की अपॉर्चुनिटी तो छोड़ दो, एटोमी आपको नहीं चाहिए था, नहीं करे आपने, कोई बात नहीं, लेकिन ब्लॉक करने से आपने आने वाली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज को भी ब्लॉक करके रख दिया। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज का भी
जो भी दरवाजा था ना वो आपने बंद कर दिया। ब्लॉक करने से अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है फ़ोन करके बोल दो ना कि भाई साहब मुझे आप ये रोज़ वीडियोस मत भेजो, रोज़ का नोटिफिकेशन मत भेजो, मुझे नहीं चाहिए ये नोटिफिकेशन। या फिर आजकल तो आपको 8 दिन के मैसेज ऑटो डिलीट करने का भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें, हम लोग क्या करते हैं आजकल एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग टूथपेस्ट मंगा लेते हैं, ब्रश मंगा लेते हैं और लोगों को फ्री में देते हैं। भाई तू टेस्ट करके देख कैसा लग रहा है तुझे टूथपेस्ट, या ब्रश करके देख, टूथपेस्ट और ब्रश देते और दांत घस के देख कैसे लग रहे। उसको तो हम फ्री में दे के आते हैं, पैसे भी नहीं लेते उससे, क्योंकि हमारा वो दोस्त रहता है, रिश्तेदार रहता है, कोई जान पहचान वाला रहता है, किसी और का पहचान वाला रहता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर से कैसे पैसे ले, मैं मेरा एग्जांपल भी बता रहा हूँ, मैंने भी डॉक्टर्स को दिए, फ्री में दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हमको क्या फीडबैक आता है, इसलिए हम फ्री में बांटते लोगों को। स्टार्टिंग में फ्री में कभी किसी को देना नहीं चाहिए। अगर ये टूथपेस्ट है, इसके 150 रुपये MRP है, हमारे जो छोटा वाला टूथपेस्ट आता है उसके MRP 150 है। 135 रुपये में अगर हमको आ रहा है तो एक कम से कम हमको 135 रुपये लेना चाहिए, क्योंकि उस टूथपेस्ट के अगेंस्ट जब वो 135 रुपये देगा तब उसको उसकी वैल्यू समझ में आएंगी, उसको दिल में ये समझ में आएगा यार मैंने इस टूथपेस्ट के सिर्फ 50 ग्राम जो टूथपेस्ट है उसके लिए मैंने 135 रुपये खर्च किए। 135 रुपये खर्च किए तो 135 रुपये में ये कंपनी क्या दे रही है? चूतिया तो नहीं बनाया मुझे उस आदमी ने जिसने 135 रुपये में टूथपेस्ट दिया। ये वो देखेगा और जब टूथपेस्ट से दांत घसेगा, 125 रुपये वाले ब्रश से जब वो दांत घसेगा तब उसको समझ में आएगा नहीं ये 125 रुपये इस ब्रश की प्राइस है, बहुत कम है, इसकी प्राइस एटलीस्ट 800 से 900 रुपये होना चाहिए था। और ये टूथपेस्ट जो है ये 150 रुपये का आ रहा है ना, ये कम से कम 400-500 रुपये का आना चाहिए था। ये उसको उस वक्त समझेगा, क्योंकि हमारे टूथपेस्ट के अंदर में मल्टी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ तक कि जले कट्टे पे भी लगा लेते हैं हम लोग। किसी कोई बोलता है कि सर्दी हुई तो सर्दी में भी ले लेते, गले में भी लगा लेते। यहाँ तक तो एक जो लेडी थी उसके हस्बैंड को सोराइसिस था, तो सोराइसिस पे भी उसको असर गिर गया टूथपेस्ट से, सोराइसिस ठीक हो गया उस आदमी का। जब इतने मल्टी फंक्शनेबल टूथपेस्ट है हमारा, तो उस टूथपेस्ट को जब कोई यूज करेगा 150 रुपये दे के, तो उस 150 रुपये की वैल्यू उसके सामने में, उस टूथपेस्ट के सामने में, जितने टूथपेस्ट के जो इलाज दे रहे, जितने बेनिफिट्स है उस टूथपेस्ट में, उसके सामने उसके वैल्यू 150 बहुत कम है। आज हम फ्री में लोगों को बांट रहे। मैं भी रोज वीडियोस अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे होंगे वीडियोस को। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बोलूँगा, भाई साहब आप या बहन जी, आप सिर्फ एक 275 रुपये खर्चा कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। 150 रुपये का टूथपेस्ट, 125 रुपये का ब्रश, ये दो चीज़ें आप मेरे से लीजिए, ब्रश कीजिए, आपको बेनिफिट समझ में आएगा ना। दोबारा आप मुझे खुद ऑर्डर करोगे कि मुझे 4 टूथपेस्ट भेज दो, 4 ब्रश भेज दो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। एक फेसबुक पे एक ग्रुप था, उस ग्रुप पे मैंने डिटेल्स भेजी टूथपेस्ट की वगैरह। सामने वाले ने बोला कि ये आदमी चुतिया बना रहा है, ठीक है। मैंने बोला भाई तू एक काम कर, ये टूथपेस्ट तेरे को मैं फ्री में भेजता हूँ, तू यूज़ करके देख। वो आदमी बोला मुझे आपका कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ना फ्री में चाहिए ना पैसे में चाहिए, ठीक है। तो ये जो गलती हम करते कि मैं फ्री में दे के देखता हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। क्या होगा ऐसे ज़्यादा? धंधा नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी, कोई बात नहीं। पेशेंस रखिए अपने पास में, पेशेंस लगा के रखिए, धीरे धीरे प्रमोट करते रहिए। एक ना एक दिन किसी ना किसी को तो आप टूथपेस्ट और ब्रश दोगे, एक आदमी को तो दोगे ना टूथपेस्ट और ब्रश। उस आदमी के थ्रू ऑटोमेटिकली आपके पास बिजनेस जाएगा, क्योंकि उस डिमांड तो उसी दिन क्रिएट होंगी जिस दिन आप किसी को टूथपेस्ट और ब्रश देते हो और उसके पैसे लेते हो।
फ्री में अगर आपने दिए तो फ्री में दोबारा वो चाहेगा कि उसको फिर से फ्री में मिले। वो आपको कभी नहीं बताएगा जब आपने फ्री में दिए तो इस टूथपेस्ट से या इस टूथब्रश से मुझे इतना बेनिफिट हुआ है। वो 4 गाली ही देगा, उस टूथपेस्ट को, उस टूथब्रश को 4 गाली देगा, क्योंकि उसको फ्री में मिला हुआ है, उसको भले ही बेनिफिट हुआ है, उसको दोबारा चाहिए। क्योंकि 4 गाली देगा तो आप फिर बोलोगे एक काम कर और एक बार लेके जा मेरे पास से और फिर यूज़ कर, फिर बता मुझे। और जब लेके जाएगा तो 4 महीने तो वैसे ही उसको चलने वाला है टूथपेस्ट और टूथब्रश। 4 महीने के बाद फिर आपके पास आएगा, फिर आप फ्री में दोगे। तो इसी तरह से वो फ्री में लेते रहेगा। जिस दिन आपने पैसे में देना चालू किया, उसके 250 रुपये, 275 रुपये जब वो देगा आपको, तो 275 रुपये का दर्द उसके दिल में रहेगा और वो ये सोचेगा कि ये टूथपेस्ट, ये ब्रश, ये टूथपेस्ट और ये ब्रश के लिए मैंने 275 रुपये खर्चा किए। अब इस 275 रुपये में मेरे को समीर देशकर ने चूतिया बनाया, या सही में जो बोल रहा है वो चीज़ करने के लिए वो डेफिनेटली उसको यूज़ करेगा। तो मेरा कहना समझ गए होंगे आप क्यों हमें किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए। फ्री की वैल्यू 0 है, फ्री की वैल्यू 0 है। यहां तक आप अपने घर में, मैं ये बोलता हूं, मेरा खुद का अनुभव है, आप सभी लोगों के में से किस किस का अनुभव होगा नहीं मालूम मुझे। आप अपने मिसेस को, अपने बच्चों को भी अपने घर में एटोमी का टूथपेस्ट और टूथब्रश से लेके हर कोई प्रोडक्ट दे दो। ये लोग भी इन प्रोडक्टों को जब तक अच्छा नहीं बोलेंगे जब तक इनके जेब से पैसा नहीं लेंगे। आप अपने वाइफ से पैसा लेके दीजिए, डेफिनेटली अच्छा बोलेंगे प्रोडक्ट को। आपने द फेम दिए, एब्सोल्यूट दिए, पैसा नहीं लिया ना आपने इनसे, आप पैसा लीजिए इनसे पैसे लेके दीजिए, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपको अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपने फ्री में दिए। फ्री में दिए तो फ्री में इनको भी वैल्यू नहीं है। दूसरे दुनिया के लोग तो छोड़ दो, घर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, इनको भी वैल्यू नहीं है उस फ्री की चीज की। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, वीडियो वाइफ भी देखती है मेरी, तो सॉरी, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी के साथ। जाते जाते मेरा नाम बोलूँगा समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9325398926। मेरे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके घर में डिलीवरी करवा दूंगा। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट के आपके घर में डिलीवरी करवा दूंगा। तो थैंक यू, नमस्कार।